नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों की टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ यहाँ पर कि हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनका जीवन आगे लव लाइफ में कैसे रहने वाला है, फाइनेंस कैसा रहने वाला है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। यस नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो टोटल आपके जीवन के बारे में ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कार्ड को मिक्स करती हूँ और हम देखना शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो हमारे जो वृष राशि वाले हैं, शुक्र प्रधान वृष राशि वाले, तो प्रेम के मामले में आपका जीवन, लव लाइफ में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए कार्ड को पहले अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है कहीं आपके बीच में। बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनके जीवन में प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में क्या चल रहा है। डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए वृष राशि लव लाइफ, क्या बात है। वृष राशि लव लाइफ, वृष राशि लव लाइफ, वृष राशि लव लाइफ। 5 कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखिए क्या आया है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल। तो कोई पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऑफर देना चाहता है। ये अभी डायरेक्टली कोई शादी वादी का ऑफर नहीं है, दोस्ती का, प्यार का, रिलेशनशिप का, क्रश की फीलिंग हो तो वो कोई ऑफर दें आपको, ऐसी चीजें दिख रही हैं। लेकिन आपके मन में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और कहीं पर कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर आप अपने आप में खोए हुए हैं। आपको दिन दुनिया कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या चल रहा है। मतलब लव लाइफ से थोड़ी सी उदासी दिखाई दे रही है। कोई और कारण है जहां पर आप गुमसुम से बैठे हैं, खोए हुए हैं, सब कुछ है सामने। शायद डिवाइन किसी नए पर्सन को आपकी तरफ लाना भी चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ऑलरेडी कुछ इतना कुछ चल रहा है कि आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर बड़े गुमसुम नजर आ रहे हैं आप। थोड़ा सा हाथ खोलिए, जो सामने कब दिखाई दे रहा है उसे ले लीजिए, नहीं तो देर ना हो जाए कहीं और कुछ अच्छी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हों और आप अपने में ही डूबे हुए हों। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में आइए, बाहर निकलिए। आप किसी को पसंद करते हैं, कोई ऑफर किसी को देना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जिनके साथ भी रिलेशन है वहां पर बहुत स्ट्रेंथ वाला हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते में बहुत मजबूती दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता इतना मजबूत है, डिवाइनली गाइडेड भी है। जहां पर देखिए ना, एक पर्सन खड़ा है, शेर के मुंह में हाथ लगा रखा है, तो समझ लीजिए कि आप इस तरह से डील करके अपने रिश्ते को चल रहे हैं। लेकिन देखिए कितना भी मजबूत रिश्ता हो, कुछ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते ही हैं। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि कुछ इन आउट की एनर्जी है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सिचुएशन कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जहां पर इस रिलेशनशिप में आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छी तरह से थम नहीं पा रहे हैं। मजबूती है रिश्ते में, लेकिन ठहराव एक अलग बात होती है। तो वो ठहराव की कमी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि रिश्ता मजबूत है। बहुत सारे मामलों में आपने बहुत सारे लोगों से, हो सकता है कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया है आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, क्योंकि आपको लगता है जब जरूरत पड़ती है तब आप अकेले खड़े होते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, तो अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं आप। अकेले मुसीबतों से लड़ते हुए, परेशानियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, अलग अलग चीजें आएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये मैरिड लोगों के लिए भी है, जो सिंगल है उनके लिए भी है, कोई क्रश के लिए देख रहा है उनके लिए भी है। तो ये एनर्जी किसी की हो सकती है कि आप बाउंड्री क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपने किसी को ब्लॉक कर दिया हो।
इमोशन है दिल में लेकिन छुपाया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप, अगर कोई क्रश है उसके लिए आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन अभी आप बोल नहीं रहे हैं, या पहले से कोई रिलेशनशिप में आप हैं तो कोई कारण ऐसा हुआ है जहां पर इमोशन को आपने दबा लिया है, छुपा लिया है, और आप अपने पर्सन को के चारों तरफ या अपने तरफ बाउंड्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ ना सके, और शायद इसलिए किसी कारण से सोचा होगा। अभी आगे हम देखते हैं क्या हुआ। क्वीन ऑफ कप, आप इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर लास्ट में कौन सा कार्ड आया था? डेविल। ये डेविल कार्ड रिलेशनशिप में 2-3 तरह की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। एक तो होता है कि अगर किसी ने आप दोनों के रिलेशन पर कोई तंत्र विद्या की है, कोई निगेटिव उपाय किया है आपको अलग करने के लिए, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका कोई भी तरह का रिलेशन है, अलगाव की स्थिति लेकर आ रहे हैं, तो ये इस चीज को भी दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों ही आपस में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, आप दोनों के अंदर ईगो है, प्रॉब्लम्स है, डाउट है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं और आपने अपने रिश्ते में एक नेगेटिविटी पैदा कर ली है। और एक होता है कि बहुत बार दो लोग ऐसे मिलते हैं जिनको इमोशन से ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपस में होता है, तो ये जिसका यहाँ पर कनेक्ट हो रहा हो वो अपने में इसको ले सकते हैं, जिनका यहाँ से एनर्जी मैचिंग हो रही हो। आप 1111 नीचे मैसेज में लिख सकते हैं अगर इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो ये तो है आपकी एनर्जी। भाई ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है जरा देखा जाए। ये जो डेविल कार्ड यहाँ पर आ रहा है इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये डेविल कार्ड यहाँ पर आपकी एनर्जी में क्यों आया है? देखिए, हो सकता है कि आप 2 जगह पर जगलिंग कर रहे थे। आप परिवार को भी बैलेंस कर रहे हैं, प्यार को भी बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का पार्टनर हो, नया पार्टनर आ गया हो, उसको बैलेंस कर रहे हो, या आपकी फैमिली हो, एक तरफ मदर फादर फैमिली हो और आपकी पति पत्नी हो, तो उनको बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, अलगाव, बहुत सारी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये देखिए क्वीन ऑफ कप, यानी कि इसीलिए आप इमोशन को हाइड कर रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी आ गई है। ये देखिए सीधे सीधे थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपकी जिंदगी में। अभी तक मैंने अगले पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर नहीं देखी है, तो देखते हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये देखिए साफ साफ आप 2 जगह डिवाइड करके चलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन ये थर्ड पार्टी हर्ट भी करती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और ये डेविल एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। कोई तीसरा यहाँ पर विघ्न बाधाएं डालता है आपके रिलेशन में। थोड़ी सी नॉइज अगर आ रही हो, नीचे रोड पर काम चल रहा है। वैसे तो मैं 11th फ्लोर पर रहती हूँ मुंबई में, लेकिन फिर भी नॉइज की कमी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी या फीलिंग है आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग क्या है आपके लिए? आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग क्या है आपके लिए? आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग क्या है आपके लिए? आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग क्या है आपके लिए? देखिए, इतने सब के बाद भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप ही थोड़ा उलझे हुए हैं वृष राशि वालों, आप उलझन में हैं। आपके पार्टनर तो फिर भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी में आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में पुराने उतार चढ़ाव जो आपने देखा है, आप में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, प्रॉब्लम्स हुई होगी, फिर भी वो अभी बराबर जगह पे आना चाहते हैं। मन में डर है बहुत सी बातों का, लेकिन उसके बाद भी इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। देखिए द हर्मिट कार्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बहुत उतार चढ़ाव प्रॉब्लम देखी है उन्होंने, सोचा समझा है, आपके रिश्ते में दिक्कतें रही हैं, ठीक है। अभी वो अगर बातचीत नहीं हो पा रही, आपने ब्लॉक कर दिया, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ऑनलाइन कहीं पर भी आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, स्टोरी पे देख सकते हैं, स्टेटस पे देख सकते हैं। आपके कोई कलीग्स हैं, आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे पता लगाते हुए आपके बारे में खोज खबर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में उनको कोई खबर भी दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत लोग ब्रेन वॉश करने में भी लगे हुए हैं आपके रिश्ते के बारे में। शायद इसीलिए नेगेटिविटी आ रही। तो उनको क्या लग रहा है, उनको कुछ खबर मिली है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं,
लेकिन फिर भी ये पर्सन मुझे ठीक दिखाई दे रहे हैं। इतना कुछ जानने समझने के बाद भी ये आपके साथ रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे रिकंसिलेशन का कार्ड है, यानी कि जो कुछ गड़बड़ हुआ है, जो प्रॉब्लम है रिश्ते में, गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा रिश्ते को बनाना चाहते हैं। कुछ नीचे रोड बन रहा है, तो मैं 11 फ्लोर पे हूँ, फिर भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। उस नॉइज़ के लिए अभी से मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। उनके मन में डर है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ये देखिए, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा यूनियन चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। चलिए डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन्स कह रहे हैं आप पॉजिटिव होकर ही आगे बढ़िए, जैसे आपके पार्टनर यहाँ पर पॉजिटिव हैं, डाउट मत करिए उन पर। आप भी शायद अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि भाई आप ये मत समझिए कि जो कुछ भी चल रहा है किसी को खबर नहीं होगी। यहाँ पर खबर लगाया जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप किसी की पत्नी बनना चाहते हैं, किसी पत्नी के बच्चे की माँ बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में कुछ डिसाइड करना होगा। ये खाली फीमेल के लिए नहीं है, आप अपने को पिता और पति भी समझ सकते हैं, जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ। आपको अपने चारों तरफ पहले खुशियाँ, पॉजिटिविटी, एवेंडेंस लानी होगी और उसके बाद एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप भी दो जगह पर जगल करेंगे तो आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, आप शादी चाहते हैं, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या एज गैप है आप दोनों में। कोई एक विडो हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, इस तरह की बातें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन देखिए फिर यहाँ पर आ रही है थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी का मैटर आपको निपटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं थर्ड पार्टी के मामले में क्या होगा। आप थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, अपने पार्टनर की तरफ। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आप स्टक हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप खोना भी नहीं चाहते इसमें से किसी को, तो डिसाइड तो आपको करना ही पड़ेगा ना। थर्ड पार्टी के लिए क्या सिचुएशन है? आप टेंशन में हैं, आपको लगता है कि इस कारण से ही एक रिश्ता आपने खो दिया, वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इतना सब पता लगाने के बाद भी जो आपके पार्टनर हैं वो आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप पॉजिटिव रहिए। चलिए अब हम कैरियर के बारे में देखेंगे, फिर ये हिडन फीलिंग कार्ड से भी आपके लिए निकालेंगे, और भी कुछ तरीके हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कार्ड को थोड़ा मैं सही कर लेती हूँ, ये उल्टे कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आया। वृष राशि का कैरियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है? वृष राशि का कैरियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है? जहां पर आपका पैसे का मामला बन रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, वहां पर कुछ लोग आपसे जलते हुए कुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो वैसे तो है ये फैमिली प्रॉब्लम का कार्ड, तो घर में ही कोई है जो आपकी अर्निंग से जलता है, आपको खुलकर वहाँ कुछ नहीं बताना चाहिए। और एक साइकिल आपकी परेशानियों का दूर हो चुका है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, कैरियर के मामले में, मनी मैटर के मामले में भी। कि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो बहुत सारा कंफ्यूजन था मनी मैटर को लेकर, आप बहुत परेशान थे, उन परेशानियों का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मून कार्ड, चंद्रमा ही कमजोर विक्षिप्त दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का मतलब होता है धन, मन और मदर। ठीक है, डेथ कार्ड आया है, तो यहाँ पर इन मुसीबतों का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन से निकलिए। सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी में जो निगेटिविटी लेकर बैठे हैं उससे आपको निकलना होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर बताता है, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। और देखिए, जजमेंट कार्ड आया, जजमेंट कार्ड दिखाता है कि
डिवाइन आपको मदद करते हुए, जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके चारों तरफ, धन के मामले में सब कुछ होगा, पैसे होंगे और आगे जीवन आपका ठीक दिखाई दे रहा है। अभी कुछ मुसीबतें हैं, उससे आपको संभाल कर चलने की जरूरत है। कुछ भी काम हो रहा है, किसी को शेयर मत करिए इतने जल्दी, क्योंकि नजर लगने की संभावना अधिक है। डिवाइन की गाइडेंस आपके कैरियर के लिए, विश फुलफिलमेंट। देखिए आने वाले समय में आपके जीवन में सारी खुशियां आते हुए दिखाई दे रही हैं, मनी मैटर के मामले में, कैरियर के मामले में। जजमेंट कार्ड आया है, आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर वाले की तरफ से। ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले समय में आपने करियर के मामले में या फाइनेंस के मामले में बहुत अंधेरे देखे हैं। ऐसा था जैसे आंखें बंद हैं, चारों तरफ से अंधेरा है, जाएं तो कहाँ जाएं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो आने वाला समय है वो आपको बहुत खुशियां देने वाला है, आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं। लव लाइफ के मामले में बस एक कप यहाँ पर बाकी है जो सच्चे प्यार को दिखाता है, उसका मामला छोड़ के और जीवन की सारी खुशियां आपके जीवन में पूरे होते हुए दिखाई दे रही हैं। वो तो एक लव लाइफ में आपने देखा ही होगा क्या था। जजमेंट कार्ड आया है तो आपको न्याय मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन गाइडेंस, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा समय है, डिवाइन कह रहे हैं। जो कुछ पुराना बीत गया उसे भूल जाइए। देखते हैं आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है वृष राशि वालों। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इन दिनों आप, मुझे थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं, अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा आने वाला समय, आप कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी समस्या अभी तक तो नहीं आई है। सेहत कैसी रहेगी। देखिए सेहत के मामले में अचानक तबीयत खराब हो और कोई कुछ बोले कि भाई ये वाली दवा लेके खा लो और आपने उठा के खा लिया और गलतियां हो गई, डॉक्टर को दिखाइए फिर इलाज करिए, ठीक है। होता ना जोश में आकर गलतियां कर जाना, उस तरह की सिचुएशन मत लाइए अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ को लेकर एक कार्ड और निकालूंगी। देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल और परेशानियां दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये गलती आप ना कर जाएं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिससे आप उलझे रहेंगे। हेल्थ में कुछ परेशानियां जब भी आप देख रहे हैं उसके एक महीने के बाद में, यानी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हैं महीने के अंत में जाकर कुछ सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब यस नो का कार्ड निकालूंगी, फिर आगे हिडन फीलिंग के बारे में देखेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं उनको यस नो में जवाब दीजिए। जो भी डिवाइन है आप उनको अपने मन में ध्यान में ला सकते हैं। चलिए मैं कार्ड निकालूंगी। ये कार्ड निकलकर सामने आ रहा था, यानी कि यस, आपको उत्तर यस में मिला है। तो चलिए ये कार्ड को अब हम रखते हैं किनारे और हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग, ठीक है। कार्ड को अच्छे से मिक्स कर लो। अगर वो आपके क्रश हैं या वो आपके पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, नए पार्टनर हैं, आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए निकाला गया। जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन बताइए कि उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स।
बहुत बार फीलिंग्स अच्छी होने के बाद भी गड़बड़ियाँ रहती हैं। योर पर्सन हिडन फीलिंग्स। ये तो कोई क्रश की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। सब तरह के पार्टनर की हिडन एनर्जी यहाँ पे निकल सकती है, उनके थॉट्स। सपोर्ट चाहते हैं, झगड़े नहीं करना चाहते। देखिए पहले भी आया था आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं इतने सारे बुरे मैटर के बाद भी, तो अभी भी वो झगड़ा नहीं करना चाहते, आपका सपोर्ट चाहते हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे आप थर्ड पार्टी में आ गए हैं ना, तो पुराने जो मूवमेंट्स सब चीज़ें उनको भूल गए हैं, शायद दिल से आपने उनको छोड़ दिया है, ऐसा महसूस करते दिखाई दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, इसलिए साथ गुस्सा हो जाता है। योर पर्सन हिडन फीलिंग्स। उनको ऐसा लगता है कभी कभी आप थर्ड पार्टी में चले गए तो आपकी जो फीलिंग है वो फेक है, इसलिए वो कभी कभी बहुत उलझन में आ जाते हैं। जैसी मेरी रीडिंग निकली थी वैसे हिडन फीलिंग में भी निकला है। अब मैं आपके लिए देखने वाली हूँ ये बाउल में से, ठीक है। ये बाउल को मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी, ठीक है। इसमें से कुछ निकालूंगी जो हमारे वृष राशि वाले हैं उनके लिए, उनके पर्सन की थॉट्स। चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की छुपी हुई थॉट्स क्या हैं। तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। भाई ये तो इतना पॉजिटिव है इन बातों के बाद भी। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ नया बदलाव देगा ये समय। जो ये उतार चढ़ाव का कार्ड, तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ ही रहा था। इसके बाद जो उतार चढ़ाव के बाद कुछ बेहतर आता है, ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर बदलाव आया है, फिर भी इनके दिल में प्यार है। ये सॉन्ग है ना, सैयारा तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा बदला हुआ है, अभी भी यकीन कर रहे हैं वो आपके ऊपर कि नहीं तुम नहीं बदले हो। थोड़ी सिचुएशन ऐसी शायद हो गई है, अभी भी आपके प्यार पर भरोसा करते हैं। इन सारी बातों में शायद मेरी ही गलती है, कोई गलती हुई होगी जिसके कारण आप थर्ड पार्टी में चले गए होंगे, या दूरियां बन गई होंगी, या आपने ब्लॉक कर दिया हो गया। तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गलती है। तुम्हारे और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसमें से आपके पार्टनर में से भी कोई मैरिड हो, या कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो हजारों लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुछ के पार्टनर में कुछ एनर्जी होगी, कुछ के पार्टनर में कुछ होगी, तो आप जिसकी हो वो यहाँ पर अपने से मैच कर सकता है। तो कुछ लोग तो बहुत प्यार की बात कर रहे थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं थर्ड पार्टी में हूँ, मैं अब थर्ड पार्टी से प्यार करने लगा हूँ। आपकी एनर्जी में भी थर्ड पार्टी थी, प्यार है पर दिल में, पर कह नहीं पाता। ये तो क्रश की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है भाई। ये जो नया नया प्यार है उनके लिए है। विश्वास, धैर्य बनाए रखें। क्या पता आपको नंबर 222 दिखाई दे रहा हो, या आपके पार्टनर को 222 बार बार दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर ये चैनल हुआ है। विश्वास, धैर्य बनाए रखें। रोमांटिक पार्टनरशिप, प्रेम आने वाला है। ये तो क्रश वाले लोगों के लिए है। जो सिंगल है उनकी जिंदगी में नया प्यार आने वाला है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये है कि अगर
कुछ गड़बड़ हुई थी, गलतियां हुई थी, तो रियलाइज कर रहे हैं, वो अभी इन बातों को समझ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आई लव यू। इनर वॉइस को सुनो, वो सच बताएगी। वो कह रहे हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कौन आपसे प्यार करता है या आपका दिल क्या कहता है। इनर वॉइस की सुनो, ये कहा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा, धैर्य रखो। तो देखिए, डिवाइन टाइमिंग जब आती है तभी सब कुछ होता है। जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब को मैं इसमें ही वापस डाल देती हूँ, ठीक है। और ये तो थी आपकी रीडिंग, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम लव लाइफ में चल रही है, तो देखिए आप स्टोन्स भी लेकर पहन सकते हैं। ये पायराइट धारण कर सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे टैरोट से, हिडन फीलिंग्स या और भी चीज़ें, तो जानना चाहते हैं पार्टनर के बारे में, कंफ्यूजन है, आगे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपसे एनर्जी मैच हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, 1111 लिख के अपनी एनर्जी को क्लेम करिए कि हाँ मैचिंग हो रही है। और थोड़ी बहुत जो नॉइज़ थी उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी एक बार फिर से। चैनल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले लव रीडिंग्स भी डालती रहती हूँ, ये राशि वाइज भी लव रीडिंग डालती रहती हूँ। तो अगर आप कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट्स में भी बहुत सारी गाइडेंस देती रहती हूँ, तो आप कनेक्ट रहिए मेरे चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।